नाज़रीन, अब कुछ बात करेंगे पारा चनार की सूरत हाल के हवाले से। ज़िला कुरम में कशीदा हालात के बायस दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है। जल्द से जुलूस और असलहे की नुमाइश पर पाबंदी आयद कर दी गई है। अमन ख़राब करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन का भी फैसला कर लिया गया है। कोहाट में आला सतह के तवील इजलास में अहम फैसले किए गए हैं। फैसला हुआ कि कुरम वाक़े में मुलविस मुल्ज़िमान को किसी सूरत नहीं छोड़ा जाएगा। हमला आवरों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है, जबकि 5 मुल्ज़िमान की शनाख्त हो गई है। तमाम मुलविस मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए टीमें भी तश्कील दे दी गई हैं। जारी एलामिया के मुताबिक अमन मुआहदे पर दस्तखत करने वाले मशरान को हमले के मुजरिमों और उनके सहूलतकारों को हवाले करने की हिदायत की गई है। कुरम में अमन के क़याम को नाकाम बनाने की कोशिश करने वालों को सबक सिखाने का फैसला। IGKP पुलिस के ज़ेर सदारत कोहाट में सिक्योरिटी इजलास में अहम फैसले किए गए। डिप्टी कमिश्नर कुरम पर हमला करने वाले 5 मुल्ज़िमान की शनाख्त कर ली गई। हमले में सहूलतकार भी मुलविस है। हमलावरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुकदमे में नामजद अफराद की गिरफ्तारी के लिए टीमें भी तश्कील दे दी गई। अमन अमान की सूरत हाल बहाल रखने के लिए जिला कुरम में 2 माह के लिए दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है। मस्जिदों में ऐलानात और एम्बुलेंस के जरिए भी ऐलानात किए जा रहे हैं। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ कहते हैं कि सिक्योरिटी खदशात के बायस जिला कुरम के लिए इमदादी काफिला दोबारा रवाना नहीं किया गया। सिक्योरिटी क्लियरेंस मिलने के बाद सामान भिजवाया जाएगा। बैरिस्टर सैफ ने कहा कि डिप्टी कमिश्नर पर हमला अमन सबोताज करने की मजमूम साजिश थी। हमले में जख्मी होने वाले DC कुरम जावेदुल्ला महसूद की जगह डिप्टी कमिश्नर इशफाक खान DC कुरम तैनात कर दिए गए। नाज़रीन, अब कुछ बात करेंगे पारा चनार की सूरत हाल के हवाले से। ज़िला कुरम में कशीदा हालात के बायस दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है। जल्द से जुलूस और असलहे की नुमाइश पर पाबंदी आयद कर दी गई है। अमन ख़राब करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन का भी फैसला कर लिया गया है। कोहाट में आला सतह के तवील इजलास में अहम फैसले किए गए हैं। फैसला हुआ कि कुरम वाक़े में मुलविस मुल्ज़िमान को किसी सूरत नहीं छोड़ा जाएगा। हमला आवरों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है, जबकि 5 मुल्ज़िमान की शनाख्त हो गई है। तमाम मुलविस मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए टीमें भी तश्कील दे दी गई हैं। जारी एलामिया के मुताबिक अमन मुआहदे पर दस्तखत करने वाले मशरान को हमले के मुजरिमों और उनके सहूलतकारों को हवाले करने की हिदायत की गई है। कुरम में अमन के क़याम को नाकाम बनाने की कोशिश करने वालों को सबक सिखाने का फैसला। IGKP पुलिस के ज़ेर सदारत कोहाट में सिक्योरिटी इजलास में अहम फैसले किए गए। डिप्टी कमिश्नर कुरम पर हमला करने वाले 5 मुल्ज़िमान की शनाख्त कर ली गई। हमले में सहूलतकार भी मुलविस है। हमलावरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुकदमे में नामजद अफराद की गिरफ्तारी के लिए टीमें भी तश्कील दे दी गई। अमन अमान की सूरत हाल बहाल रखने के लिए जिला कुरम में 2 माह के लिए दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है। मस्जिदों में ऐलानात और एम्बुलेंस के जरिए भी ऐलानात किए जा रहे हैं। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ कहते हैं कि सिक्योरिटी खदशात के बायस जिला कुरम के लिए इमदादी काफिला दोबारा रवाना नहीं किया गया। सिक्योरिटी क्लियरेंस मिलने के बाद सामान भिजवाया जाएगा। बैरिस्टर सैफ ने कहा कि डिप्टी कमिश्नर पर हमला अमन सबोताज करने की मजमूम साजिश थी। हमले में जख्मी होने वाले DC कुरम जावेदुल्ला महसूद की जगह डिप्टी कमिश्नर इशफाक खान DC कुरम तैनात कर दिए गए।